वही मलाई खा रहा है, लूट रहा है बिहार को, तिजोरी खाली कर रहा है। बिहार में देने का काम हमारी सरकार ने किया। डाले थे ना, तो चलिए ठीक है। बीजेपी वाला बोलता रहता है भाई, टिप्पा टिप्पी करता रहता। ये बात बिल्कुल सच है, एक बिहारी 100 पे भारी। अक्सर ये कहावत कहा जाता था और अक्सर ये चीज़ें मानी भी जाती थी। चाहे आप भारत के किसी भी मुल्क में हो, चाहे किसी भी राज्य में पड़ोसी में हो, यह अक्सर देखा जाता था कि एक बिहारी 100 पे भारी पड़ जाता है। आज वह सारा शुभारंभ बिहार के इलेक्शंस में देखने को मिल रहा है। राजनीति अखियन में जहां अंगार हो, और इलेक्शन में ऐसे ऐसे बिहारी खड़ा हो चुके हैं, ऐसे ऐसे दावेदार खड़ा हो चुके हैं कि बड़े बड़े की नींद उड़ा चुके हैं। एक गलती मेरा आप लोग माफ़ कर देना, मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करके जो है मैंने गलत किया था। और वो चीज़ों को आज हम समझाएंगे कि ऐसे कौन कौन है जो अच्छे खासे भले सेंटर तक लोगों को हिला के रख दे रहे हैं। हम धन्यवाद देना चाहते हैं नितिन गडकरी जी को, जिन्होंने बिहार के सड़कों का स्थिति ठीक किया। लेकिन हम एक सवाल भी पूछना चाहते हैं, सबसे ज्यादा पुल बिहार में काहे गिरे? वो सारे नाम को आज खुलासा करेंगे। कुछ चीजें छूट गई तो आप बताइएगा ऐसे कौन लोग हैं। आज हम वो चर्चा करेंगे टॉप 5 बिहारी, यानी 5 बिहारी कैसे केंद्र पर भारी पड़ रही है, कैसे बाकी सत्ताधारों पर भारी पड़ रही है। आज सबका हम चीर हरण करने वाले हैं, तो बिल्कुल आप बने रहिए। चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ये सारे जो बातें हैं मजेदार होने वाली है। बात करते हैं सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप। 5 गो यूनिवर्सिटी मोदी जी घूम लीजिए और 5 गो अस्पताल घूम लीजिए, मनीष नहीं लड़ेगा चुनाव। खाली भाषण दीजिएगा ना। मनीष कश्यप अभी वो 1980 का जन्म हुआ था, अभी वो मात्र 45 साल के हैं और युवा कहलाते हैं, सन ऑफ बिहार कहलाते हैं, यूट्यूबर्स के नाम से फेमस हैं। और कहीं ना कहीं उनके राजनीतिक माहौल में एक बड़ा भूचाल लाने की उनकी एक सक्रिय भूमिका रही है। चाहे वो किसी भी मुद्दे पर बात करते हैं, उनके फॉलोअर्स मिलियंस में होते हैं, ट्रिलियंस में देखते हैं और बिहार के हर मुद्दों को उजागर कर करके रख देते हैं। खाली लोग जो है हर हर मोदी घर घर मोदी कहेंगे ना, सरकार की धज्जियां उड़ा के रख देते हैं, चाहे वो किसी भी सरकार को हो। जून को कौन आ रहा है? मोदी जी आ रहे हैं। कहां आ रहे हैं? सिवान आ रहे हैं। टेम्परेचर कितना रहेगा? 45 डिग्री। हिम्मत है मोदी जी को तो 45 डिग्री टेम्परेचर में गुजरात में एक रैली करके दिखा दे और भीड़ जो है बिहार से ज्यादा इकट्ठा करके दिखा दे। और शायद इसी वजह से सरकार ने उन्हें अपने दल में साबित कर लिया, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हमारे दल के खिलाफ बोले तो हमारी भी लुटिया डुबो देगा। और यही परिणाम देखने को मिलता है। मनीष कश्यप के वजह से बहुत सारे चेंज हुए। हालांकि उन्होंने बीजेपी छोड़ दिया, अब और नई पार्टी बदलेंगे, चेंज करेंगे, लेकिन उनकी एक वीडियो कहीं ना कहीं आने वाले बिहार में हलचल पैदा कर देती है। एक गलती मेरा आप लोग माफ़ कर देना, मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करके जो है मैंने गलत किया था। आने वाले लोगों में एक चेंज करने की भूमिका रखती है। चाहे वो रोड कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, चाहे वो शिक्षा की बात करते हैं, चाहे होने वाले अस्पताल में व्यवस्था की बात करते हैं, हर जगह की बुनियादी ढांचा को हिला के रख देते हैं। यानी हमने जो है पीएमसीएच में रुलाया है मंगल पांडे, याद रखना। उनकी गूंज सेंटर तक सुनाई देती है। ऐसे हैं मनीष कश्यप, सन ऑफ बिहार, ऐसे नहीं कहलाते हैं। तो इनको मैंने पैदान 1 पे रखा है। दूसरे पैदान पे अगर हम देखते हैं तो कन्हैया कुमार आते हैं। पार्टी जो मुझे जिम्मेवारी थी उस जिम्मेवारी का निर्वहन करेंगे। जिनका जन्म 1987 का हुआ था, यानी महज 38 साल का लड़का पूरे बिहार को नहीं पूरे देश को हिला के रख रहा है। और जब उन्होंने कैरियर रखा था 2021 में, कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किया था, उस समय भी विपक्ष की नींद उड़ा दी थी। बीजेपी की क्या मजबूरी है कि ज्यादा सीट लेकर के भी नीतीश को चीफ बीजेपी मिनिस्टर के बनाए खुद हुए हैं। जी कई सारे हलचल पैदा हो रहे थे और जब भी वो बोलते थे, जब भी वो बोलते भी हैं, तो कहीं ना कहीं विपक्ष की मिर्ची लगी जाती है। नीतीश कुमार आज फैसला ले लें, मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, सरकार गिर जाएगी। उनके लेकर के तू मैं हो जाती है। बड़े बड़े मीडिया चैनल आकर के इंटरव्यू लेते हैं कि आपका अगला कदम क्या होगा, आप अगला किसे टारगेट करेंगे। और यही टारगेट कहीं ना कहीं सबको दिखाई देता है। और कन्हैया कुमार राजनीतिक हलचल में बहुत बड़ा भूचाल ला रहे हैं। शायद इसीलिए राहुल गांधी वो अपने साथ रखते हैं।
मैं कन्हैया से कहूंगा, हाथ जोड़ के कहूंगा कन्हैया, ये क्योंकि ये विपक्ष की नींद उड़ाने के लिए काफी है। चाहे वो केंद्र में बैठा हो, चाहे वो संसद में बैठा हो, चाहे वो बिहार के किसी भी मुल्क में बैठा हो, ऐसे है कन्हैया कुमार। इसीलिए ये भी कहीं ना कहीं भारी पड़ जाते हैं ऐसे कई राज्यों के नेताओं पर या सेंटर के नेताओं पर। तीसरा जो मैंने राम रखा है वो है चिराग पासवान का। मैं बिहार से चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं बिहार के लिए चुनाव। हालांकि चिराग पासवान का राजनीतिक करियर बहुत ज्यादा रहा है, लेकिन उतना भी ज्यादा नहीं रहा कह सकते हैं, लेकिन एक युवा के लिए बहुत मायने रखता है। और महज वो अभी 43 साल के हुए हैं। 1982 का जन्म हुआ था और 2014 से यानी लोकसभा जमुई से उन्होंने अपना शुभारंभ किया। शेर का बेटा है। अब शुभारंभ करने की अगर हम बात करें तो उनका एक अलग एक व्यवस्था था। उनके पिता ऑलरेडी बहुत सारे मंत्री पद को ज्वाइन कर चुके हैं, कई सारी पार्टियों में उनका पकड़ था और कहीं ना कहीं पिता के विरासत से मिला। लेकिन उनकी जब लोकप्रियता 2020 के बाद से आती है, जब उनके पिता का निधन हो जाता है। पिता के निधन के बाद वो दिखाते हैं कि एक बिहारी क्या क्या कर सकता है और बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट को मजबूत। और उन्होंने भी केंद्र तक लोगों को हिला दिया था और केंद्र की एक पाया में हिस्सेदारी भी उनकी ही है। तो ऐसा है बिहार का वर्चस्व, ऐसा है उनकी बिहार की बुनियादी ढांचा। आज भी वह जहां जहां सम्मेलन करते हैं, जहां जहां वो सिंघाड़ते हैं, जहां जहां वो शंखनाद करते हैं, पूरी सियासत बदलने लगती है। रामविलास पासवान का बेटा है। पूरी मीडिया कहीं ना कहीं उनके लेकर के बवाल खड़ा हो जाती है। ऐसा लगता है कि बिहार के एनडीए चलेगी कि नहीं चलेगी, कि चलेगी क्या होगी। यानी पक्ष और विपक्ष हर जगह चर्चाओं में रहते हैं। इसीलिए वो आज एक नेशनल एडवेंचर्स के रूप में देखे जा रहे हैं और बिहार के पब्लिसिटी में उनका एक अहम रोल है। सिर्फ और बिहार की नहीं, ऐसे कई स्टेट की बुनियादी ढांचा को हिलाने के लिए रखते हैं और उन्होंने काम किया भी है। चाहे वो झारखंड हो, चाहे वो यूपी हो, चाहे वो दिल्ली हो, हर जगह देखने को मिला है। यही एक बिहारी है जो जमुई का है, जो पूरे देश में डंका हिला रहा है, डंका बजा रहा है। अकेले चुनाव लड़ने का फैसला लिया क्योंकि आप लोग चाहते थे कि मैं अकेला चुनाव लड़ूं और बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट को मजबूत करूं। इसलिए इनका नाम हम तीसरे नंबर पर रखे हैं। चौथे नंबर की अगर हम बात करें तो वो सबके अब चहेते हो चुके हैं, वो है प्रशांत किशोर। भैया ये जिसको चाहते हैं वो आदमी राजा बन जाता है। जिनको कोई नहीं जानता था, वो काम तो करते थे पॉलिटिशियंस के रूप में, लेकिन कोई नहीं जानता था। अच्छा खासा उम्र है, 1977 का जन्म है और महज 48 साल के हैं। पुराना जो करते थे वो नहीं करेंगे, अब बिहार में ही रहेंगे, यहीं जिएंगे, यहीं मरेंगे। यानी इतने 48 साल का समझ, अगर ये पांचों मैं नाम लेने वाला हूं, इसमें सबसे उम्रदराज और कह सकते हैं सबसे समझदार और सबसे घिसी पिटी राजनीति को समझ में बसाने की शक्ति है उनके अंदर। कोई नहीं जानता था कि वो कब से एक्टिव है, किस तरह से उन्होंने ये पॉलिटिशियंस को कैसे कैसे चीज़ों को समझा है, कहाँ से किसको उलटफेर करने की राजनीति को पकड़ा है। अगर हम बात करते हैं तो उनकी राजनीतिक करियर को लेकर तो 2012 से एक्टिव थे और 2012 से गुजरात जो असेंबली इलेक्शंस था, उसके बाद लोकसभा 2014 आया, सब के लेकर के उन्होंने एक अहम भूमिका निभाई थी। यानी बैठा बिहार का आदमी पूरे गुजरात की पॉलिटिक्स को समझ रहा है, पूरा पॉलिटिक्स को उनको एक तरह से डायरेक्शन दे रहा है। ये बड़ी बात है और सिर्फ यही बिहारी है जो बहुत कुछ कर रहा है। आज उनकी अपनी खुद की पार्टी हो चुकी है और बिहार में एक जन आंदोलन ला रहे हैं, एक बदलाव रैली ला रहे हैं। इसको लेकर करके बिहारी कह सकते हैं ना, बिहारों में एक अलग ही एक उद्घोष हो चुका है, एक नया जनादेश होने की संभावना हो चुकी है और कहीं ना कहीं सरकार परिवर्तन तक की भूमिका में वो असर नजर आ रहे हैं। और ऐसे में प्रशांत किशोर भी एक वैसे बिहारी में नॉमिनेशन हो चुके हैं जो पूरे देश की राजनीति को उलट पलट कर सकते हैं। और इसीलिए चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो दिल्ली सरकार हो, चाहे वो पंजाब सरकार हो, चाहे वो तमिलनाडु की सरकार हो, हर कोई प्रशांत किशोर से एडवाइजरी लेते हैं। है ना बात बिहार की। अगले नंबर पे हम लेते हैं तेजस्वी यादव को। तेजस्वी यादव मुद्दा की बात नहीं करेगा। हम लोग बोल रहे हैं
पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार का, तब बीजेपी क्या बात कर रहा है? मंदिर मस्जिद हिंदू। सबसे कम उम्र के युवा जबरदस्त खिलाड़ी है। हालांकि उनकी कैरियर बहुत कुछ काम किया है और देखा जाए तो बहुत कम समय में ही बहुत कुछ बड़ा कर दिया है। हालांकि वो क्रिकेट में खेलने की काफ़ी कोशिश की है, लेकिन वहाँ से उन्हें चीज़ें नहीं समझ में आया और उन्होंने सीधा 2015 में राजनीति के झमेले में कूद पड़े। और देखिए, महज कूदते ही डिप्टी सीएम लेकर चले गए। बड़ी तेजी से स्ट्राइक रेट मारे हैं और अच्छे अच्छे खासों लोगों की नींद तक उड़ा दिए हैं। कोई सोच नहीं सकता था ये क्रिकेट खेलते खेलते डिप्टी सीएम बनने वाला है, यानी पलक झपकाते ही लोगों की नींद उड़ा गए। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने बिहार के साथ सौतेला व्यवहार किया, बिहार को धोखा देने का काम, यानी देखते ही देखते डिप्टी सीएम। इसीलिए शायद तेजस्वी यादव काफ़ी चर्चे में रहते हैं, एक काफ़ी उनका जनादेश है। और सबसे बड़ी बात है उनके पिता लालू प्रसाद यादव की भूमिका। उनकी भूमिका की वजह से ये सब कुछ उन्हें मिला है। और बाद में जिस तरह से वो अपने बातों को रखते हैं, अपनी प्रहार करते हैं, एक तीखे तेवर देखते हैं, ऐसा लगता है कि वह एक मंझे खिलाड़ी है। नहीं लगता है कि सबसे युवा 36-37 साल का खिलाड़ी बिहार के डिप्टी सीएम को पकड़ा हुआ है। यानी एक अच्छे खासे अनुभव वाले, बिहार की राजनीति को समझने वाले और कई लोगों की राजनीति की खटिया खड़े कर देने वाले, ऐसे 5 बिहारी को मैंने नॉमिनेट किया है, यानी कहते लिस्ट में रखा है, जो पूरे बिहार की नहीं पूरे भारत की चीज़ों को उलट फेर करके रख सकता है। ऐसे तो अनगिनत नाम है, लेकिन ये जो टॉप 5 है काफ़ी कुछ चेंज करने की शक्ति रखते हैं, काफ़ी कुछ बदलाव करने की शक्ति रखते हैं। फिलहाल और भी आपके लिस्ट में अगर कोई नाम है या फिर नंबरिंग में लगता है कि ये सबसे ज़्यादा असर डालते हैं, वो ज़रूर कमेंट करके आप नंबर वाइज लिखिएगा कि आपकी नज़र में ये 5 का नंबरिंग क्या हो सकता है, किसकी असर कितना ज़्यादा है। सिर्फ और सिर्फ मैं बिहार की नहीं बात कर रहा हूँ, पूरे मुल्क की बात कर रहा हूँ। और पूरे मुल्क में सबसे ज़्यादा लोग किसे सुनते हैं, कौन सबसे ज़्यादा तेवर रखते हैं, अगर देखा जाए तो ओवरऑल पर्सनालिटी में किसकी भूमिका अहम है और कौन बिहारी किस पे ज़्यादा भारी पड़ रहा है। तमाम खबरों के साथ बने रहिए। अगर आप में जरा सा भी लगे कि ये वीडियोस काफ़ी अच्छी लग रही है तो ज़रूर अपने दोस्तों से, अपने परिजनों से ज़रूर शेयर करिएगा और अपना कमेंट करना मत भूलिएगा।